हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरिया कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी हमें इसमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका प्राइस और कितना डाउन ट्रेंड में जा सकता है और क्या ये वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। तो अगर वापस आता है तो क्या इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो 0.010 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसको अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग के सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप मायरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मायरिया के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $0.0092 तक। मार्केट कैप डाउन में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड में था, रैंकिंग इसकी 350th पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा चुका है 0.0087 तक। जब मैंने कहा था कि इसका प्राइस और डाउन में जाएगा क्योंकि इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 6.25% से डाउन में चला गया है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है, रैंकिंग भी शिफ्ट हो चुकी है और 350 से ये 373 पोजीशन पे चली गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 17,429 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 50,000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मायरिया की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहेगा कि जैसे ही इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, लाइक गाला कॉइन जैसा ही। तो गेमिंग में क्या होता है कि जब इसकी डिमांड वापस से मार्केट में आती है तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये प्रोजेक्ट 2021 से मार्केट में आया है और Web3 प्लस लेयर 2 दोनों टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। तो अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे लो है तो 0.0086 तक लो है, हाई की बात करें तो 0.0095 तक भी हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2023 में था, 4 महीने पहले जब इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो ये रीच कर गया था $0.018 तक। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2023 में ही था, 9 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन में चला गया था $0.0011 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब हाईएस्ट रीच को हिट करने के बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, जैसे मैंने बताया कि लेयर 2 प्लस Web3 पे वर्क करता है, और इसकी जो ज्वाइनिंग है ट्विटर हैंडल पे वो भी 2021 से है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 240.9K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर बात कर लें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये। तो इसमें क्या होता है कि जब आप गेम प्ले करते हो और विन करते हो तो ये आपको कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, बाद में आप उस रिवॉर्ड्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हो। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया।
अब हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो आप देखोगे इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में जो हाईएस्ट रीच हमें देखने को मिली थी वो 0.018 के अराउंड मिली थी। उसके बाद से इसके प्राइस में हमें कुरेक्शन देखने को मिला। देन अगेन जब इसने पंप किया था तो 0.015 तक भी हिट किया है और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। जो प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऑल ओवर सारे ही कॉइन्स में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। जो सारी मार्केट है वो डाउन में है बीटीसी के फॉलोअप में, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। सेकेंड रीज़न है कि इसमें एंट्री करने के लिए आपके पास ये बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। अगर अभी आप इसमें एंट्री करते हैं और होल्ड करके रखते हैं तो एक बार 2024 के बिटवीन में ही आपको इसमें हाइक देखने को मिलेगी, जब हो सकता है ये मिनिमम 0.010 को तो हिट करेगा ही। और अगर आपको इसी के बिटवीन में यहाँ बुल रैली देखने को मिल जाती है तब हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को अगेन ब्रेक कर जाए, तो चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी मायरिया में अभी। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो अभी वेट कर सकते हैं, इसके प्राइस में और डंपिंग देखने को मिल सकती है, जब हो सकता है ये 0.0070 तक भी आ जाए या 0.0075 तक भी डाउन में जा सकता है। तो उन पॉइंट्स पे भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपने मायरिया में एंट्री ले रखी है तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे होल्ड करके रखें। एक बार आपको इसमें हाइक देखने को मिलेगी तब आप इससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बाकी आपको मायरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर OKX और बाइनेंस जैसे जो नाम थे फॉरेनर एक्सचेंजेस के उनको बैन कर दिया गया है इंडिया में, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को इंडिया में FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है। और सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। हालांकि एंड्रॉयड पे इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर बायबिट के अलावा हम इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो इंडियन एक्सचेंजेस के साथ भी इसकी लिस्टिंग है, जिसमें यूनिस्वैप के जैसे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। टोटल जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो ओनली 18 है, जबकि ये कॉइन 2021 से मार्केट में है। तो एक्सचेंजेस कुछ खास नहीं है, बट अच्छी चीज़ क्या है कि इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अगर आप मायरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फर्दर के लिए तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि एक्सचेंजेस इसके टोटल 18 यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मायरिया के प्राइस में डंपिंग के रिलेटेड कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो आप इसे होल्ड करके रखना। न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी इसका प्राइस और डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा सकता है, तब आप इसमें एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अपकमिंग डेज में हो सकता है ये वापस से हिट कर जाएगा 0.010 के टारगेट को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।